नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। मासूमों के कंधों पर पानी का बोझ, सिस्टम की शर्मसार तस्वीर आई सामने। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से गायब हुई 700 HIV किट, बैठाई गई जांच। पहले उतरवाए जेवर और मोबाइल बैग में रखवाकर बदमाश बैग लेकर हुए फरार। खबरें अब विस्तार से। शिक्षा जगत की शर्मसार तस्वीर। स्कूल में पानी ढोते दिख रहे मासूम। गंगेय जनपद क्षेत्र स्थित मढ़ी गांव में संचालित प्राथमिक स्कूल की तस्वीर। पाठशाला में बच्चों को दी जा रही मजदूरी की ट्रेनिंग। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की सर्व शिक्षा अभियान तथा स्कूल चले हम योजनाओं को धता बताती तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं, जहां पर स्कूल शिक्षकों के द्वारा मासूम बच्चों के कंधों पर पानी का बोझ डाल दिया गया है। बांस की लकड़ी पर पानी का डिब्बा टांगकर 3 मासूम बच्चे लंबी दूरी तय करके स्कूल के लिए पानी लेकर पहुंच रहे हैं। मामला गंगेय जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मढ़ी प्राथमिक पाठशाला का है, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय का कहना है कि मीडिया के माध्यम से वायरल वीडियो की जानकारी प्राप्त हुई है। वीडियो देखकर प्रतीत हो रहा है कि प्राथमिक शाला मढ़ी विकासखंड के स्कूल के बच्चे पानी ले जा रहे हैं। इस वायरल वीडियो के संबंध में तत्काल जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि जिले के गंगेय जनपद पंचायत क्षेत्र की शर्मसार तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर स्कूल के शिक्षकों के द्वारा मासूम बच्चों के कंधों पर पानी का बोझ डाल दिया गया है। दरअसल मासूम बच्चों के कंधों पर तो शिवराज सरकार ने पहले ही किताबों के इतने बोझ डाल दिए हैं कि वो अब दबते हुए नजर आते हैं, मगर उनकी नाकाम प्रशासनिक व्यवस्था भी बच्चों पर कम जुर्म नहीं कर रही है तथा स्कूल के शिक्षक इस तस्वीर में बच्चों को मजदूरी की ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी GP उपाध्याय से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी ये वीडियो अभी आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है। ये वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई प्राथमिक शाला मढ़ी विकासखंड गंगेय के बच्चे जो हैं पानी ले जा रहे हैं। तत्काल मैं इस वीडियो के संबंध में जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे हम। पहले भी कई वीडियो वायरल में झाड़ू भी लगाते हुए नहीं, जब भी इस तरह की बातें हमारे संज्ञान में आती हैं हम तत्काल उनकी जाँच करा करके और जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो तत्काल कार्रवाई करते हैं। घर से पैदल नगर निगम जा रही महिला के साथ 2 युवकों द्वारा ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। युवकों ने पहले तो महिला के जेवरात और मोबाइल बैग में रखवा दिए, उसके बाद बैग छीनकर फरार हो गए। आपको बता दें कि घटना की रिपोर्ट पीड़िता द्वारा मैया थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक राजकुमारी सेन निवासी पुलिस लाइन अपने पुत्र श्याम सेन के साथ नगर निगम किसी काम से पैदल जा रही थी। जैसे ही वह PTS चौराहे के समीप पहुंची, तभी एक अज्ञात युवक उनके पास आया और बोला कि मैं अयोध्या से आया हूं, हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता बता दीजिए। इसी दौरान एक दूसरा युवक आया और महिला से बोला कि आपके बेटे की जान को खतरा है, आपने जो भी सोने के जेवरात पहन रखे हैं उसको बैग में रख लीजिए। युवकों की बात में आकर घबराई महिला ने तत्काल कान का झुमका और मंगलसूत्र सहित मोबाइल बैग में रख लिया। जैसे ही महिला ने बैग में जेवरात और मोबाइल रखे तो दोनों युवक महिला का बैग छीनकर पैदल ही फरार हो गए, जिसके बाद महिला चिल्लाती रही लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। पीड़ित महिला अपने पुत्र के साथ मैया थाना पहुंची, जहां घटना की शिकायत दर्ज कराई है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में पीड़िता के पुत्र से प्राप्त जानकारी के अंश। घटना हुई है, क्या है मामला, क्या था ये? मम्मी को PTS चौराहे के पास हमने छोड़ा। मम्मी जा रही थी नगर निगम। उनके 2 लड़के आए, वहाँ से बोले आपके लड़की को खतरा है, ये सारा सोना चांदी सब आप उतार के इस बैग में रख दीजिए। फिर पहले पूछे कि हम ये हमारे हॉस्पिटल बता दीजिए, हम अयोध्या से आए हुए हैं। तो मम्मी बोली कि हमको नहीं पता, कहीं बता दीजिए, बहुत परेशान हुए, हमको अयोध्या से आए, हम बहुत परेशान हैं। तो मम्मी बोली कि हमको नहीं पता है। फिर बोले कि आपके लड़की को बहुत खतरा है, हम ये बहुत अयोध्या के बहुत जानकार वो हैं, संत हैं, तो हमको ये सोना चांदी आप सारा चीज़ उतार के इस बैग में रख दीजिए, आपके लड़कों को आगे मार पीट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई। घबराने के बाद मम्मी पूरा सोना चांदी उतार के वही बैग में रख दी। बैग में रखी नहीं, इधर उधर करीब पानी गिर रहा था तो इधर हॉस्टल की इधर लेकर गए। उनको बोले कि आप इधर
इधर साइड आ जाइए। जैसे हॉस्टल को उधर साइड लेकर गए तो पहले इधर उधर देखे, फिर जब देखे कोई नहीं है तो बैग छीन कर लेकर भाग गए दोनों जन। मम्मी पहले इधर उधर देखी, फिर देखी तो रोने लगे, वो बेहोश टाइप पे हो गई। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि करे क्या। क्या ले गए मम्मी का? मम्मी का कान का लेकर चले गए हैं, सोना गले का पहनी रही हैं तो गले का पूरा लेकर चले गए हैं। कुछ पैसे भी थे? पैसे भी थे पर्स में और मोबाइल भी था, मोबाइल भी लेकर चले गए हैं। कैसे दिख रहे थे आपको बताएं मम्मी कैसे? मम्मी बताइए, एक ब्लैक कलर का शर्ट पहना था, ऐसे ही था, 20-22 साल का लड़के थे। पहले एक ठो तो आया था, फिर उसके बाद एक दूसरा आया कि बहुत परेशान है, इनको बता दीजिए हॉस्पिटल जाना है। इनको तो हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा, ये लोग अयोध्या से आए हुए हैं। डॉक्टर कॉलोनी के पास? डॉक्टर नगर निगम के जस्ट सामने ही, नगर पानी की टंकी पड़ती है, पानी टंकी के सामने कचरा, पीटीएस चौराहे के पास। मध्य प्रदेश के 110 करोड़ रुपए के पोषण आहार घोटाला मामला सामने आने पर आज मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार को बर्खास्त करते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे ने बताया कि आज हम माननीय राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपने आए और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाला जो सामने आया उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बर्खास्त किया जाए और पूरे मामले की जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि ये घोटाला 110 करोड़ का नहीं बल्कि 2000 से 5000 करोड़ रुपए का हो सकता है। उन्होंने कहा कि कैग की जांच रिपोर्ट में मोटरसाइकिल, स्कूटर व अन्य नंबरों के वाहनों से पोषण आहार का परिवहन किए जाने का उल्लेख किया गया है। एक तरफ सरकार झूठे वादे कर रही है तो दूसरी तरफ आंगनवाड़ी में कुपोषित बच्चों की संख्या मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है, जिसका विभाग स्वयं अपने आप को मामा कहलाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। उन्होंने कहा कि यह घोटाला पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस विभाग के मुखिया बने हुए हैं, उनके द्वारा इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है। महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे ने कहा कि अगर हमारी उठाई गई आवाजों को राष्ट्रपति द्वारा नहीं सुना गया तो बहुत जल्द ही प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस संबंध में शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की ओर से वक्तव्य देते हुए कहा है कि टेक होम राशन जो गुणवत्ता में अमानक स्तर का पाया गया था वो कांग्रेस के समय का है और हमने 36 करोड़ का पेमेंट रोका था। फिलहाल इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आइए सुनते हैं इस संबंध में कांग्रेस नेत्री कविता पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार। बताएं किन मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय आए थे, क्या ज्ञापन है ये? मध्य प्रदेश में पोषण घोटाला हुआ है। ये 2000 से 5000 करोड़ का हो सकता है। जिस तरीके से बिहार सरकार में चारा घोटाला हुआ था और आज भी चारा घोटाला करने वाले जेल में हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने पोषण घोटाला किया है और मध्य प्रदेश लगातार कुपोषण में नंबर 1 बना हुआ है, क्योंकि जो यहाँ का पोषण आहार होता है वो खा जाते हैं यहाँ के नेता। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, वो खुद महिला बाल विकास के मेन कैबिनेट मिनिस्टर हैं या उनके इंचार्ज में है वो, और यदि कुपोषण घोटाला हुआ है तो निसंदेह उनकी जिम्मेदारी है कि इसमें जो दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो उनकी भजबज मंडली द्वारा छोटे बच्चों का पोषण आहार घटक लिया गया, खा लिया गया है, जिसके कारण कुपोषण में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 बना हुआ है। तो आज शिवराज सिंह का इस्तीफा मांगने के लिए मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है और हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि इसको राष्ट्रपति पहुँचाया जाए और शिवराज सिंह को बर्खास्त करा जाए और माफ़ी मांगी। शिवराज सिंह कितने वर्षों के बीच में पोषण आहार के घोटाले की आप बात कर? लगातार कई वर्षों से घोटाला चलता आ रहा है, पकड़ा आ भी गया है। अब जब जांच परख होगी तो निस्संदेह ये पता चलेगा कि कितने वर्षों से इनके द्वारा लूटपाट लगातार। कल कलेक्टर ने जांच अधिकारियों को भी 97 जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इस मामले में, ऐसा उन्होंने बोला है, पर किया है कि नहीं किया ये भगवान ही जाने। जब शिवराज सिंह सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो यदि शिवराज सिंह खुद ही उसमें शामिल है तो कलेक्टर क्या करेंगे, इसमें मुझे संदेह है। इसलिए हम लोग ने राष्ट्रपति के नाम पर रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में HIV जांच किट चोरी, डीन ने बनाई जांच कमेटी, 700 किट गायब। सुपर स्पेशलिटी के पैथोलॉजी में बड़ी गड़बड़ी आई सामने। आपको बता दें कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी पैथोलॉजी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मरीजों के HIV की जांच करने वाली टेस्ट किट गायब हो गई हैं। अनियमितता की शंका में डीन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बिठा दी है। टीम जांच कर रही है। स्टॉक पंजी और स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब तक तो सिर्फ मशीनें ही खराब हो रही थी, लेकिन अब किट और उपकरण भी गायब होने लगे हैं।
हम आपको बता दें कि ताज़ा मामला HIV टेस्ट किट से जुड़ा हुआ सामने आया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग को मरीजों की जांच के लिए टेस्ट किट स्टोर में दिए गए थे। स्टोर से लगभग 700 किट गायब हो गए हैं। HIV टेस्ट किट कहाँ गए किसी को पता नहीं। इसकी भनक और शिकायत डीन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के पास पहुंची तो मामले में जांच बिठा दी गई। मामले में छानबीन चल रही है। आपको बता दें कि माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉक्टर और 2 अन्य कर्मचारियों की टीम इस मामले में तैनात की गई है। जांच के बाद ही गायब हुए HIV टेस्ट किट का पता चलेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में स्टोर इंचार्ज उषा करारिया को बनाया गया है। इन्हीं की निगरानी में स्टोर से पैथोलॉजी की किट वगैरह बाहर निकाली जाती हैं। प्रभारी ने टेस्ट किट इशू तो किए लेकिन रजिस्टर में इसे मेंटेन नहीं किया है। अब ये गड़बड़ी प्रभारी के गले की फांस बन गया है। हद तो ये है कि सुपर स्पेशलिटी में पदस्थ की गई उषा करारिया को मौखिक आदेश पर यहाँ पदस्थ कर दिया गया है। इसके लिए लिखित आदेश तक नहीं जारी किया गया है। यहाँ की प्रभारी पहले से विवादित रही है। इनके पूर्व के विभाग से भी हटाया गया था। सूत्रों की माने तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से गायब हुए HIV टेस्ट किट को बाहर खुरबुड कर दिया गया है। हालांकि इसकी जांच चल रही है। पैथोलॉजी में आए मरीजों की जांच और स्टोर से जारी किए गए किट का मिलान किया जा रहा है। टीम ने दोनों रिकॉर्ड खंगालने का काम शुरू कर दिया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि 600 किट कम है जिसके लिए जांच चल रही है। 3 सदस्यीय टीम है। डीन ऑफिस से जांच बिठाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा। प्रस्तुत है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अनुसार। हाँ, इसमें हमारा जो पैथोलॉजी विभाग है वो संजय गांधी से संचालित होता है। वहाँ माइक्रोबायोलॉजी के HODs ने ये संज्ञान में लिया कि कुछ HIV किट्स जितनी की इशू की गई थी उतनी रजिस्टर में या अपनी पंजियों में संधारण नहीं किया गया है। इस संबंध में डीन सर द्वारा एक जांच समिति बनाई गई है जिसने इसकी जांच जो समिति जांच कर रही है। इसमें जो हमें मेरी नॉलेज में जो जानकारी है वो ये है कि जो टोटल किट इशू की गई थी उसके कंपैरिजन में जो पेशेंट्स की जांच की गई, हर एक किट से एक पेशेंट की जांच की जाती है। तो अगर जांचें करीब 700-800 किट उसके कंपैरिजन में कम संधारित किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसी के लिए कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी जांच कर रही है और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी जब ये किट चोरी हो चुकी है तो जांच कैसे होगी, क्या किया जाएगा इसमें? जैसा कि कर्मचारी का कहना है कि हमने संधारित किया हुआ है और सभी दस्तावेज सही हैं, तो उन सभी दस्तावेज़ों को खंगाला जाएगा और दस्तावेज़ों से ही पता लगेगा कि अगर 800 किट इशू की गई हैं तो 800 मरीजों की HIV जांच की गई है कि नहीं की गई है। कितनी गायब हुई है सर? जी, कितनी किट गायब हुई? जो पत्र है उसके हिसाब से 500 से 600 किट का डिफरेंस दिख रहा है। सर, अभी जैसे किट नहीं है तो इसकी फिर पेशेंटों की जांच क्या रोक दी जाएगी? ये नहीं, ये ऐसा नहीं है कि किट ख़त्म हो गई हैं। बेसिकली ये पूरा 1 साल में जितनी किट इशू की गई उसका कंपैरिजन किया गया है। तो अगर 5-6 हज़ार इशू की गई हैं तो उसमें से कितनी कम दर्शा गई हैं वो है डिफरेंस। HIV किट तो लगातार सप्लाई की जा रही है, उसमें कोई वो नहीं है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। कार्रवाई की जाएगी? जांच के आदेश दिए गए हैं तो किनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है? लैब में टेस्ट होगा काम? इसमें जो ये स्पंजी संधारित करने या स्टॉक रखने का जो भी काम था वो लैब टेक्नीशियन उषा करारिया का था और उनके खिलाफ ही ये जांच की जा रही है। और जांच के उपरांत यदि कोई गलती पाई जाती है या कोई वो होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अनुशासनात्मक। कब तक जांच पूरी हो जाएगी? विदिन 7 डेज, 7 दिन में ख़त्म हो जाएगी। 2000 की नौकरी और 2 लाख की वसूली करने पर मीटर रीडर पर हुई थी कार्यवाही। झूठे निकले आरोप। मीटर रीडर से प्रताड़ित हुए कई उपभोक्ता आए सामने। SP एवं IG से की शिकायत। आपको बता दें कि अवैध वसूली की शिकायत के बाद मीटर रीडर को किया गया था कार्य से पृथक। MPV में पदस्थ मीटर रीडर के द्वारा बीते दिनों कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप अब निराधार साबित हो रहे हैं। बार बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई शिकायत एवं समाचार के माध्यम से जानकारी होने पर कई उपभोक्ताओं ने मीटर रीडर के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत कराने पहुंचे उपभोक्ताओं ने बताया कि मीटर रीडर रोहित कुमार मिश्रा, जो करहिया मैदानी ढेकाहा में मीटर रीडर के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा उनसे लाखों रुपए की वसूली की गई है।
पुलिस अधीक्षक एवं आईजी के सामने उपभोक्ताओं के द्वारा वो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें मोबाइल फोन के माध्यम से मीटर रीडर के द्वारा पैसे लिए गए थे। दरअसल इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि मीटर रीडर रोहित कुमार मिश्रा को मीटर रीडर के तौर पर 2000 की सैलरी मिल रही थी, लेकिन उसके द्वारा उपभोक्ताओं से कम बिल भेजने की एवज में 20 से 25,000 रुपए की वसूली हर माह की जाती थी। कंपनी को निरंतर हो रहे नुकसान के बाद जब जांच हुई तो पता चला कि मीटर रीडर के द्वारा कई उपभोक्ताओं से अवैध वसूली की गई है और मीटर चलने के बावजूद उन्हें कम बिल देकर पैसों की वसूली की जाती रही है। मामला सामने आने के बाद कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्र के द्वारा मीटर रीडर रोहित कुमार मिश्रा को कार्य से पृथक कर दिया गया था, जिसके बाद वो नौकरी में पुनः आने के लिए उन पर दबाव बना रहा था। इस पूरे मामले को लेकर आधा दर्जन से अधिक उपभोक्ता सहित एमपीबी के मीटर रीडर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर मामले की गंभीरता से जांच कराने की बात कही गई है। प्रस्तुत है इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। पैसा वसूली की गई थी, क्या कह के लिया गया था, क्या काम था आपका वहाँ? हमको ये बोल के दिया गया था कि आपका दूर कनेक्शन है तो आपको 20,000 लगेगा। ये किसने कहा था आपसे? रोहित मिश्रा ने। ठीक है, फिर आपने उसको पैसा दिया? हाँ, पहले शुरू में आपने उनको नगद दिया और उनके बाद उनको हमने अकाउंट पे पेमेंट की थी 10,000 रुपये नगद और 10,000 रुपये कैश इसमें अकाउंट पे। ये बिना अधिकारियों के आप एक लाइनमैन, बिना अधिकारियों की जानकारी के आप लाइनमैन को पैसा दे रहे हो, इस बात में कि आपने मीटर रीडर को पैसा दे रहे हो, तो क्या इस बात की पुष्टि की थी आपने? मैंने ऑफिस पे पहले ऑफिस में जाके पूरा फॉर्म भरा था, एक मैडम से पूरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाया था, वहीं पे ये बंदे बैठे थे, तो हमको तो ये नहीं पता कि ये कौन है। इनने बोला हम रीडर हैं, हम आपका काम करवा देंगे। फिर हमको 1-2 दिन बाद फ़ोन आता है कि आपको ये कनेक्शन इतने में पड़ेगा। फिर आपने उनको पैसा दिया? फिर हमने पैसा दिया। ऐसे कितने लोग होंगे मतलब आपके उधर के, और कोई लोग ऐसे 10 से 15 नहीं, वहाँ के मेरे की जानकारी में तो नहीं पता, बाकी मेरा कनेक्शन तो उसी ने किया है। क्या नाम है आपका? विनय कलवानी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले कटनी के हैं, मकान यहाँ बनाया है करैया में। ये किसको पैसा दिए? रोहित मिश्रा। इसलिए मतलब क्या पद पे क्या है, क्या काम? मीटर रीडर। मीटर रीडर। जो आपके यहाँ मीटर रीडर थे, क्या धमकी दे रहे थे आपको? ये बोले कि आप कनेक्शन नहीं दे रहे हो, वहाँ जो है तो क्या माजरा। हम कहें जो है तो उनके कनेक्शन है। अब उसमें फिर वो हमारी तबीयत ख़राब थी तो सांसद के यहाँ से बन के जो है ना, वो हम सांसद के यहाँ से बोल रहे हैं उनको ऐसा कर देंगे, उल्टा माने उल्ट पटांग बोल रहा था, यही बोल रहा था। मेरे अंडर में वर्तमान में 70-78 मीटर रीडर कार्य कर रहे हैं, जिसमें से करीब 76 मीटर रीडर कार्य अच्छा कर रहे हैं या कर रहे हैं। ऐसी तो कोई शिकायतें मेरे पास आई नहीं। उनकी कोई व्यक्तिगत परेशानी होगी उसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। गीतांजलि पब्लिक स्कूल में मनाया गया ग्रैंड पेरेंट्स डे। विद्यालय में आयोजित किए गए रंगारंग कार्यक्रम एवं नाट्य प्रस्तुतियां। आज 15 सितंबर को गीतांजलि पब्लिक स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स दिवस का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम स्कूल के संचालक श्री वरुण प्रधान व श्रीमती रीतिका प्रधान ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुश्री ज्ञानवती अवस्थी तथा डॉक्टर अवस्थी जी का माल्यार्पण के साथ स्वागत किया। स्कूल के संस्थापक श्री शिव प्रसाद प्रधान तथा श्रीमती अरुणा प्रधान ने पधारे हुए सभी अभिभावकों का स्वागत किया। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के बाद पुष्पगुच्छ एवं स्वागत गीत के साथ सभी का कार्यक्रम में स्वागत किया गया। कार्यक्रम की तारतम्यता को आगे बढ़ाते हुए विद्यालय के प्री प्राइमरी बच्चों ने समूह नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। इसी कड़ी में बच्चों ने नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से पुरानी परंपरा को आधुनिक परिवेश में लाने का प्रयास किया, जो कि आज लुप्त होती दिखाई दे रही है, एवं संदेश दिया कि हमें अपने दादा दादी को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, वृद्धा आश्रम में नहीं भेजना चाहिए। बच्चों द्वारा दी गई नाट्य प्रस्तुति का अभिभावकों ने पुराने दिनों को याद कर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों ने दादा दादी नाना नानी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उनके द्वारा दिए गए संस्कार को व्यक्त किया। उनके जोड़ों को स्टेज में बुलाकर ये संदेश दिया गया कि आपसी प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय संस्थापक श्री शिव प्रसाद प्रधान व संस्थापिका अरुणा प्रधान, जो कि स्वयं दादा दादी के रूप में यहाँ उपस्थित थे, अपने सुविचार के माध्यम से सभी अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके अनमोल रतन को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्ध हैं, ताकि ये आगे चलकर अपने साथ साथ विद्यालय का नाम भी रोशन करें। प्रस्तुत है स्कूल संचालक शिव प्रसाद प्रधान से प्राप्त जानकारी के अंश।
मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, गीतांजलि पब्लिक स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पिताजी और माताजी तो अक्सर स्कूल आते रहते हैं, किंतु ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ये बहुत कम लोग आते हैं। तो ये मैंने देखा आज का जो युग है, यंग लड़कों का युग बोला जा रहा है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादी दादा, नानी नाना कहीं भी उपेक्षित न रहें, वो भी अपने नातिन और बच्चों से अच्छा संबंध रखें, क्योंकि आज जो घर परिवार का नेह है, या मैं कहूँगा कि घर निर्माण में जो सबसे बड़ा योगदान परिवार का योगदान होता है वो दादी दादा का ही होता है, नानी नाना का होता है। वो मैं मैसेज देना चाहता हूँ। रीवा में स्कूलें बहुत सी हैं, लेकिन आप लोग कुछ नयापन जो करना है, ये सोच कहाँ से लाते हैं आप लोग? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो ये स्कूल गीतांजलि पब्लिक स्कूल जिस नाम से है और मेरी बेटी के नाम से, उसका नाम गीतांजलि है। ये मैं दोनों बच्चों को हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्कूल में अध्ययन कराया। बिटिया को सिंधिया में, लड़के को दिल्ली कॉलेज में, और दोनों बच्चों को लंदन भेजा। लंदन भेजने के बाद जो उन्होंने देखा, समझा, आज वो मैं चाहता हूँ कि रीवा वासी के लोगों को जो रीवा में रहते हैं, जो कभी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि विदेश भेजें, इसलिए मैं ये सोचा कि स्कूल में ऐसी ऐसी चीज़ रखो कि जो कोई जानता ना हो। आज की खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।